सुनो भाई, इतना मार खाने के बाद भी तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? सच बताना चाहिए था ना, कहना चाहिए था ना ये सब बच्चे के लिए किया था। सर, आपको कैसे पता ये सब? सावित्री ने सब कुछ बता दिया है। क्यों किया तुमने ऐसा? तब हालात ऐसे थे कि किसी को मुझ पर विश्वास हो ही नहीं पाया होगा सर। मेरे साथ इतने साल रहने वाले लोगों ने भी बड़ी आसानी से ये मान लिया कि मैंने ही ऐसा काम किया है। तो फिर आप कैसे भरोसा कर सकते थे सर? वेरी सॉरी अनबू, एक छोटी सी समस्या है। जो पीड़ित होता है ना, उसे कानून की जरूरत पड़ती है, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी में और प्रेशर की वजह से हमें कुछ समझ नहीं आता और हम गलती कर बैठते हैं। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सर। ठीक है, शर्ट पहन लो। ये लो। संभल के। ये लो, अपनी घड़ी पहनो। मुझे माफ कर दो अनबू, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है अनबू। इसीलिए सीधे मालिक के घर जाकर छोटे साहब से मिलकर उन्हें सब कुछ बताकर उनको साथ लेकर आ गई। तुमने जल्दबाजी कर दी दीदी। ये सब करने से पहले तुमने अपनी नौकरी के बारे में नहीं सोचा? उसकी नौकरी को कुछ नहीं होगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अनबू, यह है छोटे मालिक महेश जी। हम पहली बार मिल रहे हैं ना? इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी, पुलिस स्टेशन आने के बाद भी, कोई भी होगा यही सोचेगा कि मेरे भविष्य का क्या होगा। आगे के बारे में सोच के डर जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन तुम्हें उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बल्कि अपनी जगह तुम्हें दूसरों के लिए फील हो रहा है, दूसरों की फिक्र हो रही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं कभी ये नहीं सोच पाता। ये वही है सर अनबू। Yes, you're right. Anu, you're a wonderful. Sorry. I'm really sorry. क्या सर कोई किसी को इतना मारता है? अरे क्या करें सर, सच उगलवाने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, इसीलिए ऐसा गलती से हो गया। आगे जब भी किसी को अरेस्ट कीजिए ना, तो प्लीज पहले पूछताछ कर लिया करिए। प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट सर। ओके सर। अनबू, इन सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब जाकर के तुम आराम कर लो, समझे? जब अच्छी तरह से ठीक हो जाना, तब आकर के ज्वाइन करना। नहीं सर, इतना कुछ होने के बाद भी मैं वहां कैसे? नो अनबू, आपको काम पे आना पड़ेगा, नहीं तो सबको यही लगेगा कि गलती आपकी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिसने ये सब किया है वो अभी भी वही है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसे ढूंढ निकालो। सो काम पे आते रहो, ओके? सर, सर इस पे साइन कर दीजिए। थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले बेटा। ये पुलिस वाले इंसान है या जानवर है? उनके भाई बहन बच्चे कोई नहीं होता है क्या? किस तरह मारा है तुझे? माँ,
थोड़ा धीरे करो माँ। अनबू, तू भले ही मुझे कमा कर ना कर न दे, लेकिन भूल कर भी उस कंपनी की तरफ मत जाना। कितना काम किया है तूने उन लोगों के लिए, पर जरा भी तरस खाया क्या तुझ पर? कितनी बेरहमी से पेश आए तेरे साथ। ऐसे मारता है क्या कोई किसी को? कल की आई उस लड़की की बात सुनकर ठीक तरीके से पूछताछ भी नहीं की और पुलिस में पकड़वा दिया ना तुझे। इसी को कहते हैं अमीरों की सोच। माँ, तुम थोड़ी देर बकबक बंद नहीं कर सकती माँ? मन नहीं मानता मेरा बेटा, इसीलिए उसको ना उसके हॉस्टल में जाकर सबके सामने 4 बातें सुनाकर आई। उसी तरह अब तेरे मालिक के पास जाऊंगी और उसे भी सुनाकर आऊंगी। क्या समझते हैं अपने आप को? माँ, तुम किसको डांट कर आई हो? जिसने तुझे वहाँ पर फोन रखते हुए देखा था उस लड़की को, पुलिस को गवाही दी थी ना, उसे ही 4 बातें सुनाकर आई। हॉस्टल में गई थी, सबके सामने 4 बातें सुनाई, मार भी दिया उसे मैंने। आनंदी को डांटा तुमने? भैया सिर्फ डांट कर ही नहीं आई है माँ। माँ लेडीज हॉस्टल जाकर उस लड़की पर हाथ भी उठा कर आई है। माँ, आनंदी को मारा तुमने? तुम किससे पूछकर हॉस्टल गई थी? ऐसा क्यों कर रही हो माँ? उसने क्या किया? जरा देख तेरे बदन को, कितना मारा है तुझे। माँ, वो किसी गांव से आके अकेली यहाँ पे लड़ रही है, उसे जाकर तुमने... माँ, वो तो बेचारी... वो और बेचारी, उसे देखते ही हमें पाप लग जाएगा, ऐसी है वो। तुझ पर कैसा इल्जाम लगाया? किसी ने कुछ नहीं कहा। इतने बड़े बड़े लोग थे पर किसी एक ने भी कहा? किसी ने तुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया, पर उसने लगाया। झूठा आरोप लगाकर पुलिस में पकड़वाया। कितना मारा उन लोगों ने तुझे। तू मेरा एक लौता बेटा है, तेरी ऐसी हालत कैसे देख सकती हूँ? इसीलिए गई थी वहाँ पर। माँ ने जाके आनंदी को मारा है। अब वो कैसा महसूस कर रही होगी? मैं बस उसे हॉस्टल जाकर देख कर आता हूँ। अब कहाँ जा रहा है तू? मैं तो सब भूलना चाहता था, लेकिन जब से आया हूँ तब से 1 मिनट भी तुमने मुंह बंद रखा क्या? बस वही चीज बार बार बोलकर सब याद दिलाती रहती हो। इंसान चैन से रह भी नहीं सकता क्या? मैं बाहर जाकर आता हूँ। कहाँ जा रहा है? रुक जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। माँ, छोड़ ना बेटा। माँ, तुम मुझ पर शक कर रही हो क्या? ऐसा नहीं है बेटा, जब किसी को इतनी मार पड़ती है तो वो ऐसा ही करता है, इसलिए मुझे लगा तू भी पीने ही जा रहा होगा। अब तू सब कुछ गलत ही समझ, ठीक है ना? मैं इधर ही रहा ना तो तू कुछ न कुछ बड़बड़ करती ही रहेगी। मैं मुत्तू के घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अरे खाना खाकर जा। आके खा लूंगा माँ। क्यों री? मैंने सिर्फ डांटने के बारे में कहा था ना, मारने वाली बात क्यों बताई तूने? तुमने मारा ये तो सच था, इसीलिए बोल दिया। हे भगवान, इस घर में मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। सांझा जो भी था तेरा मेरा सांझा, सांझी रातें सवेरा सांझा। आओ अनबू। भैया, कैसा है तू? तुझे पुलिस पकड़ के ले गई, ये बात तुम्हारी माँ के यहाँ आने के बाद हमें पता चली। सुनकर बहुत बुरा लगा। एक बात जान लो अनबू, अच्छे लोगों को भगवान बहुत परेशानियां देता है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2 लोगों को आमने सामने खड़ा करके उनको चोट पहुंचाकर तमाशा देखने वाली बात जो है ना, उसी का दुख है। तू सोने जैसा आदमी, आनंदी भी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो भगवान आनंदी के जरिए तुझे इतनी तकलीफ देगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सब वक्त की बात है, धीरे धीरे आनंदी तुझे समझ जाएगी। तू चिंता मत कर। मैं भी उसी दिन की राह देख रहा हूँ। इंतजार का फल मीठा होता है, तू देखता जा अनबू। अच्छा, इस वक्त आया है, कोई जरूरी बात है क्या? मेरी माँ ने गुस्से में आकर यहाँ हॉस्टल में आनंदी को बहुत मारा, ऐसा मैंने सुना। इसलिए आनंदी से मिलकर मैं बस उसे सॉरी बोलने आया हूँ। भैया, क्या आप जाकर आनंदी को जरा नीचे आने के लिए बोल सकते हो प्लीज? तू भी क्या प्लीज प्लीज बोल रहा है?
इतना होने के बाद भी उस लड़की के दिल को कितना दुख पहुंचा होगा, ये सोचकर रात को आया है। तू गोल्ड है भाई। बस आनंदी तुझे जल्दी समझ ले। अच्छा ठीक है, तू यहीं रुक, तब तक मैं जाके मैडम से बात करके आनंदी को साथ में लेके आता हूँ। तब तक तू रिसेप्शन में इंतजार करेगा क्या? भैया, वार्डन को बोलेंगे तो हो सकता है कि वो कुछ गलत समझ ले। आप सिर्फ आनंदी को लेकर आइए ना। नहीं अनबू, जब से तुम्हारी माँ झगड़ा करके गई है तब से दिन में भी अगर विजिटर्स आते हैं तो उनका इन्फॉर्मेशन देना होता है। ऐसा कंडीशन मैडम ने रखा है और ये तो रात का समय है, इसीलिए इतना सोच रहा हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मेरी वजह से फिर से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं सुबह आकर देख लेता हूँ। बुरा मत मानना अनबू। और इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैं चलता हूँ। अनबू, चाहे कोई कुछ भी बोले तो उसकी परवाह मत करना। तेरे बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। जो हुआ उसे भूल कर तू हमेशा की तरह खुश रहना। ठीक है भैया। संभल कर जाना अनबू। आज सजे आए वे सारा शहर, क्या बताऊं तुझे, मुझे इतना दुख हो रहा है, तू कभी खुश नहीं रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आनंदी को देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे आनंदी तो यही है, मुझे उससे बात करनी है। अब मैं क्या करूं? सोचा था अगर ये अकेली रहेगी तो जरा रिलैक्स हो जाएगी, लेकिन ये तो अभी भी टेंशन में है। गारमेंट्स में और हॉस्टल में कोई ना कोई इसे परेशान करता ही रहता है। बेचारी है, करे भी तो क्या करे। बहुत सोचेगी तो परेशान होगी। गायत्री, तू इसे ले जा और सोनी को बोल, अगर ये सो जाएगी ना तो सुबह थोड़ा बेहतर महसूस करेगी। जा। आनंदी, 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 क्या हो गया इसे? आनंदी, क्या हुआ? अरे आनंदी, अरे इसे क्या हो गया? अंदर ले चलो इसे। अरे जरा संभाल कर। जल्दी जल्दी। आनंदी, आनंदी क्या हुआ? सलमा भाभी, ये क्या? हाँ, आनंदी, आनंदी, आंखें आंखें खोलो खोलो। आनंदी, 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 आंखें खोलो। आनंदी क्या हुआ? आनंदी, 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 आंखें खोलो। कुछ नहीं हुआ। आनंदी, आनंदी, क्या हुआ? आनंदी, आनंदी, क्या हो रहा है तुझे? आनंदी, आंखें खोल देखो। आनंदी क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? आनंदी बोलो ना। आनंदी क्या हो गया? आनंदी, कोई बात नहीं आनंदी, रो क्यों रही हो? आनंदी, आनंदी तुम्हें क्या हो गया है बताओ? आनंदी, क्या हुआ तुम्हें? आनंदी, हम सब है ना, अब क्यों रो रही हो तुम? छोड़ इसे, जो बोलना चाहती है इसे आज बोल लेने दो। बोलो आनंदी। मैंने अभी तक मन से किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। अगर मैं सही हूँ तो भगवान मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है? ए आनंदी, आनंदी, जो बोलना है बोलो। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा साथ देंगे। एक लड़की बस गारमेंट में लड़कियों के चेकिंग की जगह में फोन
फोन रखकर वो वीडियो निकालता है। उसे मैंने अपनी आंखों से देखा, इसीलिए सबको बताया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो मैंने नहीं देखा। अगर वो वीडियो बाहर आ गई तो कितनी लड़कियों की जिंदगी एक सवाल बनकर रह जाएगी। उसे रोकना गलत था क्या? मैं तो सबकी भलाई के लिए कर रही थी। उसकी माँ कहती है मैं कभी खुश नहीं रहूंगी, भगवान मेरा बहुत बुरा करेंगे, ऐसा श्राप देकर गई है। वो अगर मेरी जगह होती तो वो भी शायद यही करती ना। जिस दिन से मैं अपने माँ बाबा का गांव छोड़ आई तब से मेरी जिंदगी नरक बन गई है, नरक बन गई है। आपको पता है मैं अपने गांव में कितनी ज्यादा खुश थी। पहले से इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, ऊपर से अगर ये भी श्राप दे रही है तो मैं क्यों जीऊं? सबसे ऐसे श्राप लेके मैं जी के करूंगी भी क्या? आनंदी, ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने ही तो हमें कहा था ना कि वो अपने बेटे के प्यार की वजह से ऐसा बोल रही हैं, और अब तुम ही पीट लोगी क्या? मैं भी जो काम मिला उसे किसी तरह संभाल कर, 4 पैसे कमाकर अपनी दीदी की शादी होने तक चाहे कुछ भी हो जाए उसे सहती जाऊंगी, ऐसे सोचकर ही यहाँ पर आई थी। जिस दिन काम करने आई उसी दिन ही रास्ते में खेलती हुई लड़की के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उस बच्ची और उसकी माँ के बारे में अनाप शनाप बक रहे थे वो गरुड़ा गरुण। उस अन्याय को मैं देख नहीं पा रही थी, इसीलिए उसे मारा। उसके लिए आज तक मुझे झाड़ू लगा, पोछा मार, बोझा उठा, 3 माले चल के ही जाना है, ऐसे मुझसे बदला ले रहे हैं। मैंने इतना दुख कभी नहीं देखा है। रोज रोज पैर में दर्द की वजह से जान निकली जा रही है। अगर मेरे बाबा को पता चल गया कि मैं इतनी तकलीफ में हूँ तो वो अपनी जान दे देंगे। इसीलिए मैं अपने बाबा से फोन पे बात ही नहीं करती हूँ। उनकी आवाज सुनते ही डर लगता है कि मैं कहीं रो ना दूँ। किसको जाकर ये दुखड़ा सुनाऊंगी? बहुत तड़प गई मैं। तभी जयंती दीदी ने मेरा साथ दिया, सांत्वना दी, लेकिन अब उस अनवर सन की वजह से सब मुझसे नफरत करते हैं। जो गलती मैंने कभी की ही नहीं उसके लिए मुझे कितना कष्ट झेलना होगा। अच्छा, लगा था गारमेंट्स में ही ऐसा है, लेकिन यहाँ मित्रा मुझे अपना दुश्मन ही समझती है। यहाँ आने के बाद मैं अपने माँ बाबा सबके बारे में सोचकर जितना तड़प रही हूँ, मैं उतना ही अपनी अशगी के बारे में सोचकर रोज दुखी होती हूँ। अशगी? वो कौन है? मेरी साइकिल। मुझे मेरी साइकिल बहुत पसंद है। मेरी अशगी मेरी जान है।